स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। तो अभी देखो, मैंने पहले सोचा था बिग बॉस के वीकेंड के वार पे लाइव आएंगे, मजा आएगा, पर वीकेंड के वार भी कुछ नहीं आया। मैं क्या कद्दू लाइव आता, कुछ हो ही नहीं रहा। मैंने पूरे हफ्ते इंतजार किया कि सलमान खान आएंगे और चमकाएंगे तानिया जी को, बॉस बना देंगे। उल्टा ही हो गया, सपोर्ट कर दिया उसको। अरे तानिया, तुम इतनी भोली भाली प्यारी प्यारी बच्ची हो यार, तुम्हें किसी ने लल्ला लुल्लू नहीं सुनाया क्या? आओ मैं तुम्हें प्यार देता हूँ। और मेरे जाने के बाद ये मेरी गई है ना सहेली कुनिका जी, ये देंगी तुम्हें। एक तो सलमान खान का अपने सेम एज वाले लोगों से जो कनेक्शन है वो अलग लेवल है दोस्तों। बाकी सब बच्चे लगते हैं उसको, उनको चमका देता है, अपने एज वालों से वो चमकाना चमकूना नहीं। कुनिका जी आप तो बहुत बढ़िया है। उसकी डिक्टेटरशिप नहीं दिखी, अरे घर सही करवा रही थी, खाना बनवा रही थी, बढ़िया काम है, नहीं देनी थी, बहुत बढ़िया। मेरा तो भाई माथा ही गर्म हो गया कुनिका को देख के। पर चलो एटलीस्ट कुछ भी अगर नहीं हुआ तो तानिया जी का ये जो मूवमेंट था ये तो रिक्रिएट करवा ही दिया सलमान खान ने। वाह यार, ये जो टैलेंट है ये सिर्फ बकलावा खाने से आता है। बहुत जोर का बकलावा खाना पड़ता है दोस्तों, तो नागिन निकल आती है अंदर से। मैं तो कर भी नहीं भाई, मेरे से ना हो रहा। ये थोड़ी बताया था कि सुबह झाड़ू मारने का भी आउटफिट चाहिए, वरना मैं अपना झाड़ू मारने का झाड़ू मारूंगा। मेरे फ्यूचर हस्बैंड को बहुत दुख हो रहा होगा। मेरे कोमल हाथ कोमल। ये बिग बॉस वाले पता है जितनी भी फनी चीजें रहती है ना एपिसोड से, उनको हटवाने की कोशिश करते हैं। प्रीत मोरे अच्छे खासे मजे ले रहा था, ईशान मजे ले रहा था, दोनों को चुप करवा दिया। तुम सिर्फ तानिया के मजे लेते हो। तानिया मजे देने का मौका देती है और कोई बकवास कर ही नहीं रहा। तुम और किसी के नहीं ले रहे, वो सॉफ्ट टारगेट है। अरे सॉफ्ट टारगेट नहीं है, मेन टारगेट है, ये होनी भी चाहिए। और सलमान खान ने क्या पता क्यों नहीं करा। हाथ पीते बड़े गार्डन से कोमल हाथ वो कपड़ा है ना सोफे का, ठीक कर दो। चलो घर ठीक है, थोड़ा टाइम देके लड़ोगे तो होश में लड़ पाऊंगी। मैं कैसे लड़ूं? पानी मार दे। तो पता भी नहीं, नहाने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती है, कपड़े निकालो। बेचारी यार परेशान तो है तानिया। सिर्फ तानिया, मैं खाना क्या होता है? यस सर। आपको पता है मैं खाना क्या होता है? सर जिसमें सब ड्रिंक करते हैं। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर एक बात है यार, सलमान खान के सामने अच्छे के मुंह बंद हो जाते हैं। तानिया के एक्सप्रेशन किसी के सामने चेंज नहीं होते। या तो शायद उसका न्यूट्रल फेस ही ऐसा है, या तो एक्सप्रेशन निकलते ही नहीं है उसके। हाँ, जहाँ पे सब पीते हैं अल्कोहल मना है, तो इसलिए ये वो मैं खाना तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर मैं खाने का मतलब है मैं खाना। सब लोग मैं और खाने पे। जिसको प्रणीत के जोक टट्टी लग रहे थे, फरहाना, वो भी बढ़िया हंस रही होगी। अरे मैं खाना बोल दिया सलमान भाई, पेट फूट गया मेरा तो। ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं। मेरे को तो अभिषेक अच्छा लगने लगा, सच बता रहा हूँ। ये वीकेंड के वार के बाद अभिषेक अच्छा लगने लगा कि बेचारे को सब टारगेट कर रहे हैं बेवजह में। तानिया, एक बात तो मैं कहूँगा कि भले यहाँ पर आगे पीछे घूमने वाले 4 लोग ना हो, पर इस 4 दीवारी में हर वक्त अगर 4 लोगों में 4 बातें होती हैं तो आप ही की होती है। एंड लेट मी अश्योर यू, ये बातें स्पिरिचुअल नहीं होती। वैसे मैं सच बताऊं, ये लोग ना तानिया को कुछ इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये तानिया को ऐसा अगर फील करवा देंगे कि वो मजाक उड़ रहा है उसका, तो वो हरकतें करना बंद कर देगी। वो अभी उसको फुल प्रमोट करेंगे, फुल फील करवाएंगे कि बढ़िया जा रही हो तानिया जी, तुम ऐसी ही जाती रहो। और वो ऐसी अपनी हरकतें और लेवल अप करती जाएगी। और जब एक टाइम ऐसा आएगा जब निकालने का होगा, उससे 1 हफ्ते पहले चमका देंगे। ये तो भाई इनका हमेशा का है। पर ठीक है यार, बेचारी तानिया जी की गलती भी तो नहीं है ना, कुछ मस्ती तो कर रही है वो अपने में। किस नाम से बुला रहे हैं आप? नागिन कोई पता नहीं क्या-क्या मजाक चल रहा था सर। क्या नहीं थी आप? बाहर आओगे करके भी दिखा। तुम सोचो, सलमान खान सामने बोल रहे हैं कि क्या उल्टी हरकत करी थी, तुम जीभ हिला के दिखा रहे हो। सलमान खान को तुम करके दिखा रहे हो। तो आप रेंगते हो ना। अब सलमान खान ने क्यों टारगेट किया उसको? क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट है? नहीं, वो हरकतें करती है ऐसी। अगर 8 लोग मेरे खिलाफ हो रहे थे टास्क में क्योंकि मैं कुनिका का सपोर्ट कर रही थी, और उसका रिवेंज अभी तक लिया जा रहा है। बात-बात पे मुझे कुछ ना कुछ सुनाया जा रहा है, बात-बात पे बुरा भला बोला जा रहा है कि नाम गलत नाम बोले जा रहे हैं। मतलब मुझे चुड़ैल, नागिन, डसलिया सब कुछ बोला जा रहा है। किसने पहचाना आपको? थोड़ा बहुत तो फिर भी एपिसोड वालों ने कुछ ना कुछ करवा ही दिया। या तो ये मेरे को लगता है सलमान खान ने अपनी मर्जी से किया, क्योंकि जो उन्होंने लिख के दिया था वो तो बिल्कुल गलत दिया था। वो आवेश का भी एक डायलॉग बोला सलमान खान ने कि तुम ऐसा बोल रहे थे, वो पूरा ही गलत था। उसने उस प्रकार से तो बोला ही नहीं था। तुम तो स्टार बन गई यार। ये भाई ये समय तुम देख रहा, वो रो के, नॉर्मली इंसान रो के अपने आंसू छुपाता है, मुंह इधर उधर करता है। कहानी ऐसी होती है, देखो मेरी आंखों में आंसू देखो और बह जाओ इन आंखों में। उसकी आंखों में दिख रहा है कि देखो रो रही हूं ना मैं, मेरे आंखों में आंसू दिख रहे हैं ना तुम्हें, आओ मुझ पे तरस खाओ, चलो चलो चलो। छोड़ेगी नहीं 1-2 घंटे। और ये कुनिका तो इतनी बड़ी दोगली है, बसीर ने जितवा दिया तो बसीर कर रही थी। अब बसीर ने सही सवाल उठा दिया और बसीर को ही फिर बोल दिया उसने कि कैप्टन बनने लायक नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। और फिर जब बसीर ने उससे बोल दिया तो उससे लड़ने लगी। अब उसका कोई सगा नहीं, अब तानिया है। और तानिया तो मुझे लगता नहीं है जितना इज्जतदारी के साथ खेल रही है वो किसी को कुछ बोलेगी पूरे सीजन में। और मैं एक बार देखना चाहता हूँ तानिया को फटते हुए।
तुम चुपचाप नहीं रहोगी, कोई बोलेगा तो सीधे मुंह पे जवाब देना है, क्योंकि तुम अगर करोगे तो सारी लड़कियों के ऊपर इस तरह से बिहेव होगा, समझे? कुनिका जी तो फुल फेमिनिज्म गेम खेल रही हैं यार, अंदर दबा के। ये रेबेल आंटी बनने आई हैं। तब रखा स्टेशन, आई डोंट नो टेक ऑन दिस शिट, दे कॉल इट चुड़ैल नागिन, दिस इज, अरे किस बात पे लोग चौप। और उसने जो जीभ हिलाई वो नहीं दिखी कुनिका जी को? हर एक घर वाला वोट करेगा एक लीडर एक फॉलोअर। जीशान सबको लीडर लगता है भाई, तो मतलब जीशान में तो है भी दम मुझे लगता है, पर बसीर ज्यादा डिजर्व करता था वो अगर लीडर वाली चीज थी, क्योंकि अभी तक बसीर जितना हर एंगल हर चीज में घुसता है और वहाँ पे अपने ओपिनियन देता है, उसमें ज्यादा लीडरशिप क्वालिटीज दिखती। बाकी वो भी सही बात है कि जीशान ज्यादा मैच्योर दिखता है उन सब में। इसको गुस्सा आ गई कि मेरे को टारगेट कर रही हो, ये कर रही हो, मुंह खुला नहीं है पूरे के पूरे इतने 3-4 एपिसोड में। तानिया सबसे ज्यादा दिख रही है, उसके साथ घूम रही है, फिर भी नहीं दिख रही है। तुम सोचो कितनी ज्यादा कमजोर पर्सनालिटी होगी। पहले ही हफ्ते में जो सदस्य घर से बेघर होने वाला है उनका नाम है जो की जान तानिया भी बेघर। मैंने तो नहीं देखा कल ऐसा कुछ, कहाँ तानिया बेघर हो गई, कोई भी नहीं हुआ। नीलम को निकाल देते यार, तानिया अकेली पड़ती तो शायद कुछ करती, फिर वो अब वो उसके साथ घूमती रहती है, एक नौकर दे दिया तुमने और उसको। अब आई मुश्किल घड़ी जब आप में से कोई एक हो जाएगा घर से बेघर। तो कौन कौन है नॉमिनेटेड? इट्स डिफिकल्ट। तानिया को तो निकाल ही नहीं सकते भाई, तानिया कहीं नहीं जा रही, तानिया यही है। तानिया से याद आया कि तानिया आपके 4 जांबाज बॉडीगार्ड। हमें बोला था 150 बॉडीगार्ड है, हमें बोला था नहीं क्या। पर ये एमके से जितनी मैच्योरिटी एक्सपेक्ट की गई थी ये उतना मैच्योर नहीं दिख रहा है, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है मैं बोलूँ तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में। और लीडरशिप वाली चीज में भी कहीं उसकी बात नहीं है। जितना सीनियर एक्टर है वो, मुझे लगा था कि वो अलग से दिखेगा उन सबके बीच में, पर कहीं ना कहीं गुम गया है। और बल्कि इतने सारे लोग टारगेट कर रहे हैं उसके बावजूद नहीं दिख रहा। सॉरी दोस्तों, गलती से एमके बोल दिया। मुकेश खन्ना मेरी जिंदगी से जाता ही नहीं है, वो शक्तिमान जब से बना है ना, मैंने दिल में बसा लिया उसको। जी के बोलना चाह रहा था मैं। देखो चंबल की 2 ही चीजें फेमस है, गब्बर और तानिया। अभी भी तो मजाक उड़ रहा है, पर अभी सलमान खान उड़ा रहा है तो सब बढ़िया है। प्रणीत मोरे बेचारा छोटा कॉमेडियन, और सलमान खान के ऊपर जोक उसने ही मारे थे ना, तो अब सलमान खान उसको यहाँ जोक नहीं मारने देगा। मैं किसी बेरोजगार से भी शादी कर लूंगी, कोई नहीं कमाता। ये बात भी मैं बोलती हूँ कि मैं कितने उच्च विचार है तानिया जी। अपने हस्बैंड के दिन में 2। ये तो मेरी पिकनी वाली वीडियो में होने ही वाली है दोस्तों। मेन चैनल पे एक वीडियो आ रही है, काफी दिन से प्लान कर रहा हूँ। जितनी भी पिकनी लड़कियां हैं इंस्टाग्राम पे, इंटरनेट पे, जो लड़कों की वैलिडेशन के लिए कुछ भी बोल रही है, अपने ही जेंडर के खिलाफ चली गई है, उन पर बढ़िया वीडियो बना रहा हूँ मैं। मेन चैनल पे आएगी, रजत पवार, जाके देख लेना। पैर दबा सकती हूँ। Wake up to reality. तानिया जी जैसे लोगों को बिग बॉस में नहीं जाना चाहिए, ये अपना पत्ता खोल देते हैं सबके सामने। इन दोनों में से किस में ज्यादा सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है? अशनूर तो वैसे मैं सच बताऊं दिख ही नहीं रही है, जितना एक्सपेक्ट किया था उतनी भी नहीं दिख रही, पर जितनी भी दिख रही है वो घमंडी तो नहीं दिख रही। वो यहाँ तक कि कुनिका से भी कितने प्यार से बोल रही थी कि मैडम खाना तो देना ही चाहिए, या मैडम समझ रही हूँ, कितने प्यार से बात कर रही भाई। बल्कि उसकी एज के जो लोग होते हैं वो कितने खूंखार होते हैं, तुम्हें पता है? जेनजी की है वो, जेनजी के बच्चे जीना हराम कर देते हैं। मुझे लगता है तानिया में अशनूर ने काफी। अभी गुस्सा आ गई ना, पूरा घर में भक्ति भी रहेगी, कॉपी पेन करती हुई। तो पहले ही हफ्ते में जो सदस्य घर से बेघर होने वाला है या होने वाली है उनका नाम है नतालिया। यू हैव डन अ गुड जॉब सो फार, सो यू आर सेफ। समझ ही नहीं आया था मृदुल को यहाँ तक। वो यहाँ पे भी कंफ्यूज मुंह लेके बैठा है कि क्या हुआ, जा रही नहीं जा रही। अगर जा रही है तो रोने को तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिग बॉस में तो रोना पड़ता है। पर बिग बॉस में उसका उससे ही मन लग रहा है, वो जाती तो वो रोता तो सही। मैं तानिया को ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि आप सबको अपने पैसे, अपना रुतबा, उसके बारे में मत बताइए। नॉट ओनली बिकॉज़ लोग उल्टा दवाई दिया यार, बेचारी को बिठाई दिया। ऑल्सो बिकॉज़ ऐसे कई लोग हैं इंक्लूडिंग मी जिसके पास इतना रुतबा, इतना पैसा नहीं है, तो हो सकता है उनको कमजोरी का एहसास हो, और तानिया इस बात को समझ चुकी है। ये छत इसलिए नीचे आई है ताकि एहसास दिला सके आपको। ये एडिटर जितने भी है ना, मैं आप लोगों से सबसे विनती करना चाहूंगा कि बैकग्राउंड म्यूजिक और बढ़ाओ यार, मुझे गाना नहीं सुनाई दे रहा। मैं गाना सुनना चाहता हूँ यहाँ पे। बिग बॉस की क्लिप देख के क्या करना है, वो तो तुम्हारा दिखाना उद्देश्य भी नहीं होगा ना। तुम गाने बजाओ बढ़िया। तू करना है तो प्यार कर, जिद पूरी फिर एक बार कर। गाने सुनाई दे रहा है, डायलॉग सुनाई नहीं दे रहा ढंग से। बिग बॉस सीजन 19 का पहला वीकेंड का वार, एंड आई थिंक इट वाज ऑन पॉइंट अबाउट मोस्ट ऑफ द थिंग्स। वॉच द वीडियो टिल द एंड। अरे यार सॉरी यार दोस्तों, मैं चाची की वीडियो दिखाने में लेट हो गया। आखिरी में खोल रहे हैं अपन बिग बॉस की चाची, ये जीविका जी। वाइल्ड कार्ड न्यूज जितना ये प्रोमो में ऐसे डरा के दिखाया गया था ना कि पता नहीं क्या बोला सलमान खान ने। प्रणीत को ऐसा कुछ नहीं बोला, बहुत सही से हैंडल किया, इवन दो आई थिंक इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, बट ठीक है। और वो तानिया वाली बात की बोली, आई एंजॉय प्रणीत का बैंटर विद तानिया। आई लव यू की गौरव सी अशनूर को कैप्टन बनाना था बिकॉज़ ऑफ फॉलोइंग थिंग। आई एग्री विद गौरव की रीजन दैट आई वांटेड टू सी अशनूर की गेम, बिकॉज़ एक्चुअली अशनूर इतना नहीं दिखी है सब पे। आई आल्सो गौरव को आज चीजें बोली गई हैं, एक तो मावी वाला नैरेटिव तोड़ने के लिए व्हिच इज गुड, एंड अनदर वाज टू गिव हिम एन आई ओपनर रियलिटी चेक। क्या यहां खाने वाले मुद्दे पे अभिषेक की साइड। फनी चीज है कि इतनी स्पीड में देख रहे हैं फिर भी सारी बातें समझ आ रही हैं, और ऑलरेडी बहुत स्पीड में बोल रही है वो। या तो मेरा दिमाग बहुत तेज है दोस्तों, या तो वो बहुत ज्यादा ही क्लियर बोलती है। वैसे
तो रिपोर्टर थी तो बोलती होगी। सलमान खान ने और नेहा को समझाया कि भाई फ्रूट्स भी थे। गौरव ने यहाँ पे अश्नु को कन्फ्रंट किया, दैट वाज गुड। लोगों का सपना होता होगा बिग बॉस कंटेस्टेंट से मिलना, सलमान खान से। मैं चाची से मिलना चाहता हूँ, एक दिन मिलूंगा, बोलूंगा मेरे सामने एक बार रिपोर्टिंग कर दो प्लीज। बिग बॉस में आपने आज देखा, ये देखा, वो देखा, वो देखा, क्यों देखा? रोज की रिपोर्टिंग है और बिग बॉस देखते वक्त इनको ऐसा नहीं लगता कि कुछ इंटरटेनिंग मजेदार देखा जा रहा है, इनको लगता होगा काम है, करना पड़ेगा। That was needed। आज के वीकेंड कवार पर सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है तान्या मित्तल, कुनिका और अमाल को। और तान्या को इतना ज्यादा चढ़ाया गया, आई थिंक इट इज बिकॉज़ कि चाहते हैं कि आगे भी ये ऐसी रहे, एकदम बदले ना। बट वो जो नाले वाला था वो मजेदार था। बट आई डोंट गेट इट, ये रोई क्यों यहाँ पे? देखो जब चीजें सामने है तो दोनों तरफ बट आई डोंट गेट। रोई इसीलिए क्योंकि बड़े दिन बाद किसी ने लल्लू चप्पू दे दिया उसको। इतने टाइम से बेचारी कैमरे के सामने आके बोलती थी कोई प्यार से बात भी नहीं करता। सलमान खान ने इज्जत दी, प्यार दिया, सब दिया तो खुश हो गई नहीं चाहिए। और आज यही हुआ यहाँ पे। आई काइंड ऑफ अग्री विद कुनिका जी एंड सलमान खान, बट कुनिका जी आपको तो गौरव का नाम भी याद नहीं है। बेस्ट था जो फरहाना ने रियलिटी चेक्स दिए, बहुत ऐप थे। और कुनिका जी वाली जो बात बताई है, मजा आ गया। व्हाई वाजंट अमाल क्वेश्चनड अबाउट जो गंदी मच्छर बोला उसने तान्या को, और अवेज नगमा को जो चीज बोली उसने कि मैं इनको धंधा देता हूं, व्हाई वाजंट इवन करेक्टेड और इवन ब्रॉट अप। हाँ, उसकी भी बात नहीं हुई। जो नचनिया बोला उसकी भी बात नहीं हुई। काम की बातें तो हुई नहीं। ये लोग मेरे को लगता है पहला वीकेंड का वार जानबूझ के ऐसे निकाल देते ताकि ऑडियंस खिलपती रहे कि ये नहीं बोला, वो नहीं बोला, फिर दूसरे में बोल के तुम्हें संतुष्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा फील होगा तुम्हें। नगमा, नीलम, इन तीनों को सही फीडबैक दिए गए, सही हिंट दिए गए। देयर आर चांसेस कि अपूर्वा मुखीजा एके रेबेल के बिग बॉस सीजन 19 में एज वाइल्ड कार्ड एंट्री कर सकती हैं। हालांकि देयर इज नो कंफर्मेशन, बट इट वुड बी सो इंटरेस्टिंग इफ शी। जो भी है सब कुछ एक तरफ, रेबेल किड अगर बिग बॉस में आती है और कुनिका से लड़ाई होती है तो मैं फिर से टीम रेबेल किड बनने को तैयार हूँ। क्यूट लिटिल रेड फ्लैग हूँ फिर मैं चाहता हूँ कुनिका को आगे कोई चमकाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके चक्कर में, अगर मुझे क्यूट लिटिल रेड फ्लैग बनना पड़ रहा है तो कुनिका चमकनी चाहिए। आंटी जी का जो इरिटेशन पना है वो मुझसे नहीं झेला जा रहा। पूरे बिग बॉस के एपिसोड में मैं ऐसा बैठा रहता हूँ कि यार चुप कर दो आंटी को, म्यूट कर दूं क्या मैं, पर बाकी लोग भी नहीं सुनाई देंगे ना, तो कॉन्टेक्स्ट के लिए देखना पड़ता है मुझे, वरना वो आंटी मुझे बिल्कुल नहीं भा रही। वो कुछ भी बोलती रहती, किसी से भी शट अप, गो टू हेल, और ये और वो, सामने वाला जवाब नहीं देता है इसकी वजह से, है कि नहीं? पर तुम ऐसा कुछ मत सोचना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दो बिना कुछ सोचे समझे। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। और कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट में बताओ, ठीक है? बाय बाय।